नमस्कार, मैं सुरेश कुमार। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो आज जिस विषय पर, जिस टॉपिक पर हम चर्चा करने के लिए जा रहे हैं वह है कि जो बेनिफिशरी है, अगर कोई बेनिफिशरी आंगनवाड़ी सेंटर से बाहर चला जाता है। बेनिफिशरी का मतलब है कि चाहे वो प्रेग्नेंट लेडी है, जहाँ नर्सिंग मदर है, लैक्टेटिंग मदर है, जहाँ कोई बच्चा है 0 से 6 महीने तक, 6 महीने से 3 साल तक, जहाँ 3 साल से 6 साल तक कोई बच्चा अगर आंगनवाड़ी सेंटर से बाहर चला जाता है, जहाँ कोई भी बेनिफिशरी आंगनवाड़ी सेंटर से बाहर चला जाता है, तो उस केस में आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए प्रॉब्लम होती है कि वो डिलीट करना चाहती हैं उस बेनिफिशरी को पोषण ट्रैकर से। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये आती थी कि उसमें वो डिलीट का जो ऑप्शन था वो कुछ देर पहले जो पोषण ट्रैकर से वो हटा लिया गया था। तो उस केस में क्या करेंगे? जैसे हमने 2 दिन पहले भी चर्चा की थी कि अब जो पोषण ट्रैकर का नया वर्जन है 18.5 उसमें जो न्यू फोल्डर है, वो जो न्यू एक एस्पेक्ट है वो जोड़ा गया है। उसमें वो जो वाला एस्पेक्ट है वो है माइग्रेट आउट बेनिफिशरी, जो माइग्रेट आउट करना है। मतलब वो जो माइग्रेट मतलब होता है बेनिफिशरी चला गया है, माइग्रेट आउट का मतलब होता है कि वो इस आंगनवाड़ी सेंटर से बेनिफिशरी जो है वो चला गया है। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं वो शायद आपको पता भी होगा। हम 2-3 एस्पेक्ट और चर्चा करेंगे, आप देखते रहिए। तो जैसे कोई प्रेग्नेंट लेडी ही है, इसमें जैसे पहले आ रही है, जहां हम क्लिक करेंगे जे है जोशी बाला, जहां पे जब हम क्लिक करते हैं तो यहां पे जे 2 जगह माइग्रेट लिखा हुआ है। सबसे पहले जो है अपडेट प्रोफाइल है, उस पे है, उसके बाद आ रहा है माइग्रेट टू लैक्टेटिंग मदर। इस केस में माइग्रेट टू लैक्टेटिंग मदर का मतलब होता है कि जो प्रेग्नेंट लेडी थी हमारे पास, जो बेनिफिशरी प्रेग्नेंट लेडी थी हमारे पास, उसने बेबी को बर्थ हो गया है, वो उसकी डिलीवरी हो गई है, तो उस केस में हम माइग्रेट टू लैक्टेटिंग मदर करेंगे। मतलब वो हमारे सेंटर में ही रहेगी, लेकिन वो प्रेग्नेंट थी, डिलीवरी हो गई, अब हम माइग्रेट टू लैक्टेटिंग मदर करेंगे। लेकिन जो हमने अगर डिलीट करना चाहते हैं तो लास्ट में अगर हम चले जाएंगे, लास्ट में एक लिखा हुआ है माइग्रेट आउट। माइग्रेट आउट का मतलब होता है कि जो बेनिफिशरी है वो जहां इस आंगनवाड़ी सेंटर से बाहर चला गया है। तो अगर आप माइग्रेट आउट करना चाहते हैं, मतलब अगर आप डिलीट करना चाहते हैं, तो आप माइग्रेट आउट पे क्लिक करेंगे। तो जहां पे कंफर्मेशन है माइग्रेट आउट प्रोफाइल विल बी रिमूव्ड फ्रॉम द बेनिफिशरी लिस्ट। मतलब ये है कि जो बेनिफिशरी माइग्रेट आउट हो गया, वो जो आपके पोषण ट्रैकर में बेनिफिशरी वाला फोल्डर है, बेनिफिशरी वाली लिस्ट है, उससे रिमूव हो जाएगा। आर यू श्योर यू वांट टू प्रोसीड? तो अगर आपने माइग्रेट आउट करना है तो यहाँ पे यस लिखेंगे, अदरवाइज मैं यहाँ नो ही लिख के पीछे हो रहा हूँ। उसके बाद हम सेम है लैक्टेटिंग मदर पे, हर एक में जब हम आगे 3 डॉट लगाएंगे, जैसे पूजा देवी है, इसके आगे 3 डॉट्स लगे हुए हैं। 3 डॉट्स पे जब हम क्लिक करते हैं तो जब न्यू फोल्डर खुलता है तो लास्ट में है माइग्रेट आउट, सेम वही कंफर्मेशन दे रहा है। तो आप इस ढंग से इस बेनिफिशरी को अपने पोषण ट्रैकर से हटा सकते हैं, बेनिफिशरी लिस्ट से हटा सकते हैं। वैसे ही अगर हम चिल्ड्रन की बात करें, वैसे ही हर एक बेनिफिशरी है, जैसे चिल्ड्रन है जहां अखिल कुमार है, अगर इसको हम अपनी लिस्ट से, अपने सेंटर से रिमूव करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, तो जो आगे 3 डॉट्स हैं जहां पे जाएंगे और लास्ट में जो है माइग्रेट आउट, इस पे क्लिक करेंगे और लास्ट में यस लिखेंगे, तो ये जो बेनिफिशरी है वो माइग्रेट आउट हो जाएगा, वो डिलीट हो जाएगा। उसके बाद 3 to 6 ईयर चिल्ड्रन है, जहां हम देखते हैं कि जैसे आद्विक शर्मा है, जे आगे 3 डॉट्स हैं, तो सेम है माइग्रेट आउट। जे दैट मीन्स जो माइग्रेट आउट का जो ऑप्शन है वो हर एक बेनिफिशरी के साथ है। अब हम इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, क्योंकि कुछ एक केसेस में ऐसा होता है, आप जानते ही होंगे कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, जो अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, उसमें है कि जो ECCE अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, जो हम आंगनवाड़ी सेंटर में बच्चों को जो 3 से लेके 6 साल तक के बच्चे होते हैं उनको प्रोवाइड करते हैं। तो अब जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें जो स्कूल्स में भी जो बच्चे हैं 3 से लेके 6 साल तक वो जा सकते हैं, वहां से भी वो जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ले सकते हैं। तो इसमें ये है कि गवर्नमेंट की जो अप्रोच है वो मल्टी डायमेंशनल अप्रोच है। दैट मीन्स अब वो स्कूल में भी जा सकते हैं। तो उस केस में कई बार ऐसा होता
होता है कि जो बच्चे हैं वो आंगनवाड़ी सेंटर से स्कूल में चले जाते हैं, तो उस केस में वर्कर क्या कर देगी कि उन्हें माइग्रेट आउट कर देगी। अब ऐसा होता है कि जैसे स्कूल में गए, जहाँ बच्चे एकेडमीज में प्राइवेट स्कूल में चले गए, जहाँ गवर्नमेंट स्कूल में चले गए, उसके बाद जब वेकेशंस होती हैं, वेकेशंस मतलब कि जब वो छुट्टियां होती हैं स्कूल में 2 महीने की, 1.5 महीने की, 15 दिन की, 1 महीने की, उस केस में पेरेंट्स दोबारा आंगनवाड़ी सेंटर में आते हैं और वो कहते हैं कि हमारे बच्चे घर में हैं, इस समय स्कूल में नहीं जा रहे हैं। तो उस केस में आंगनवाड़ी वर्कर को पहले प्रॉब्लम क्रिएट होती थी। वो आंगनवाड़ी वर्कर बोलती थी कि आपके जो बच्चा है उसको तो मैंने पोषण ट्रैकर से हटा दिया है, तो अब क्या करेंगे। तो अब जो न्यू ऑप्शन है उसके लिए भी जो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। आपने क्या करना है कि देखना है, ये जो फोल्डर खुलता है इसमें जो एक्शन सेंटर है, जहां पे ऊपर आप देखेंगे कि ये जो होम स्क्रीन है इसमें ऊपर 3 फाइल्स हैं, बेनिफिशियरी वाली फाइल है, डेली ट्रैकिंग वाली फाइल है, होम विजिट है, उसके नीचे आता है एक्शन सेंटर। उसमें एक्शन सेंटर के बाद रजिस्टर बेनिफिशियरी है, वेरीफाई आधार है, माइग्रेट बेनिफिशियरी है, माइग्रेट आउट बेनिफिशियरी। आपने क्या करना है कि माइग्रेट आउट बेनिफिशियरी पे क्लिक करना है। तो यहां पे जो माइग्रेट आउट बेनिफिशियरी है, जहां पे वही लिस्ट आएगी जो कि आपने बेनिफिशियरीज को माइग्रेट आउट कर दिया, जिन बेनिफिशियरीज को आपने आंगनवाड़ी सेंटर से हटा लिया है। क्योंकि यहां पे आई थिंक थोड़ी सी सिग्नल प्रॉब्लम है, इसलिए यहां पे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। अदरवाइज ये जो बच्चे थे जो माइग्रेट आउट किए गए थे, हाँ, तो अब जो हमारा आ गया है, जो बच्चे हैं जैसे अवनी ठाकुर है, अरफाना कोसर है, अर्जुन शर्मा है, ये जो बच्चे इनको माइग्रेट आउट किया गया है। तो फॉर एग्जांपल ये जो अवनी ठाकुर है, इसके पेरेंट्स जब स्कूलों में छुट्टियां होती हैं तो इसके जो पेरेंट्स हैं, मदर हैं या फादर हैं, वो आते हैं और वो कहते हैं नहीं नहीं हमने दोबारा आंगनवाड़ी सेंटर में भेजना है। तो उस केस में आपने इस फोल्डर में आना है और माइग्रेट इन का, जैसे अवनी ठाकुर है, आगे रेड कलर में माइग्रेट इन का ऑप्शन दिया गया है। तो आप माइग्रेट इन को कन्फर्म, जहां लिखा हुआ है कन्फर्मेशन व्हेन यू माइग्रेट इन द प्रोफाइल विल बी रिस्टोर्ड बैक टू द बेनिफिशियरी लिस्ट, दैट मींस ये नाम दोबारा से बेनिफिशियरी लिस्ट में चला जाएगा। आर यू श्योर टू वांट टू प्रोसीड, तो हम क्या करेंगे, यस पे क्लिक कर देंगे। तो इसमें माइग्रेट इन रिक्वेस्ट हैज बीन इनिशिएटेड एंड बेनिफिशियरी प्रोफाइल विल बी रिस्टोर्ड टू द बेनिफिशियरी लिस्ट विद इन 24 आवर्स। इसका मतलब है कि 24 घंटे के अंदर अंदर वो जो बेनिफिशियरी है वो माइग्रेट इन हो जाएगा और वो दोबारा से जो है हमारी जो बेनिफिशियरी वाली लिस्ट में आ जाएगा। तो यहाँ नीचे गो टू होम लिखा है, तो यहाँ हम क्लिक करेंगे, दोबारा हम होम स्क्रीन में पहुंच जाएंगे। अब एक आपको और भी जहां क्वेश्चन अराइज आपके माइंड में जरूर हो रहा होगा कि सर जहां पे जो एक्शन सेंटर है, जहां पे जैसे पहले लिखा है रजिस्टर बेनिफिशियरी, फिर वेरीफाई आधार, फिर माइग्रेट बेनिफिशियरी, फिर माइग्रेट आउट बेनिफिशियरी, तो इसमें क्या डिफरेंस है कि जो माइग्रेट बेनिफिशियरी है और माइग्रेट आउट बेनिफिशियरी है, इनमें क्या डिफरेंस है। तो जो माइग्रेट बेनिफिशियरी है, माइग्रेट बेनिफिशियरी का सिंपल मतलब है कि जब हम बेनिफिशियरी को एक कैटेगरी से दूसरी कैटेगरी में माइग्रेट करते हैं। फॉर एग्जांपल कोई अगर प्रेग्नेंट लेडी है, तो प्रेग्नेंट लेडी की जब डिलीवरी हो जाएगी तो वो नर्सिंग में जो है वो उसको माइग्रेट करना होगा। दैट मींस बेनिफिशियरी को माइग्रेट तो किया, लेकिन एक प्रोफाइल से दूसरी प्रोफाइल, प्रेग्नेंट से नर्सिंग में जब हम करेंगे तो वो माइग्रेट बेनिफिशियरी का ऑप्शन होगा। तो अगर हम माइग्रेट आउट का मतलब जो बेनिफिशियरी है वो इस सेंटर से बाहर जा चुका है। जैसे अगर जे 6 मंथ्स टू 3 ईयर बच्चे हैं, अगर आप माइग्रेट करना 3 to 6 ईयर, हालांकि जो ऑटो माइग्रेशन का भी जहां ऑप्शन है, मैक्सिमम होता है कि जो बेनिफिशियरीज हैं वो ऑटोमेटिकली माइग्रेट हो जाते हैं। 6 महीने से 3 साल के बच्चा जब 3 साल कंप्लीट कर लेता है वो 3 से 6 साल की फोल्डर में माइग्रेट हो जाता है। इन केस अगर वो नहीं होता है तो जो आंगनवाड़ी वर्कर है वो क्या कर सकती है कि जो माइग्रेट बेनिफिशियरी पे क्लिक करके, जब माइग्रेट बेनिफिशियरी पे क्लिक करेगी तो माइग्रेट बेनिफिशियरी में क्या उसका जो बेनिफिशियरी को का जो मोबाइल नंबर एंटर करेगी और जो नेम एज पर आधार है वो एंटर करेगी और सबमिट करेगी, तो उस केस में जो बेनिफिशियरी है वो माइग्रेट हो जाता है। आपको इस ऑप्शन को यूज करने की जरूरत उतनी ज्यादा नहीं पड़ेगी, जो एक ही केस में पड़ेगी जरूरत, जबकि जो प्रेग्नेंट लेडी है जब उसकी डिलीवरी हो जाती है और उसको लैक्टेटिंग मदर में माइग्रेट करना पड़ता है, तो उस केस में हम बेनिफिशियरीज में ही जाके प्रेग्नेंट लेडी पे क्लिक करेंगे। तो प्रेग्नेंट लेडी जो आगे 3 डॉट है वहां जाके जो सेकंड है माइग्रेट टू लैक्टेटिंग मदर, जहां पे करेंगे तो ये जो ऑप्शन
ऑप्शंस आएंगे, अगर कोई एबॉर्शन वगैरह तो नहीं हुआ है, स्टिल बर्थ तो नहीं हुआ है, मिसकैरेज, तो हमने जहाँ क्या करना है, डिलीवरी डेट डालनी है और माइग्रेट पे क्लिक करना है। उसके बाद जो सेकंड है माइग्रेट आउट है, जो उसके बाद नेक्स्ट आ रहा है फोल्डर वो है माइग्रेट आउट बेनिफिशियरी। इसका मतलब मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि माइग्रेट आउट बेनिफिशियरी का मतलब होता है कि वो आंगनवाड़ी सेंटर से बेनिफिशियरी चला गया है। तो जी एक बहुत अच्छा जो बढ़िया ऑप्शन दिया गया है जो पोषण ट्रैकर में। तो आज के लिए इतना ही था, धन्यवाद।